सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बारिश पानी की नहीं तेजाब की होती है, जहां दर्जे हरारत इतना है कि सीसा भी पिघल जाए और दबाव ऐसा कि इंसान एक लम्हे में कुचल जाए। फिर भी इंसान ने वहां मशीनें उतार दें। ये है ज़ोहरा, वीनस, और ये है सोवियत यूनियन की वो खतरनाक मुहिम जिसने जहन्नम जैसे सैयारे को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की तारीख में कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत, जुनून और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक बाब है सोवियत यूनियन का वेनेरा प्रोग्राम। एक ऐसा मिशन जिसने इंसान को हमारी कायनात के सबसे खतरनाक सियारों में से एक ज़ोहरा की हकीकत दिखाई। ये कहानी है 1960-70 और उसी की दहाई की, जब दुनिया दो ताकतों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये थी स्पेस रेस, खला में बर्तरी हासिल करने की जंग। और इस जंग में सोवियत यूनियन ने एक ऐसा हदफ चुना जिसे सबने तकरीबन नामुमकिन समझा, ज़ोहरा। शुरू में साइंसदानों को लगता था कि ज़ोहरा ज़मीन जैसा हो सकता है। बादलों में छुपा हुआ ये सैयारा एक राज था। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वहाँ जंगलात हों, पानी हो या जिंदगी भी। लेकिन जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, हकीकत कुछ और ही निकली। ज़ोहरा एक जहन्नम है। यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 465 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना गर्म कि लोहा भी नरम पड़ जाए। यहाँ का फ़ज़ाई दबाव ज़मीन से 90 गुना ज़्यादा है, यानी अगर कोई इंसान वहाँ उतरे तो वो चंद लम्हों में कुचला जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ हवाएं 300 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं और बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब मौजूद है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदा रहना तो दूर, मशीनों का जिंदा रहना भी तकरीबन नामुमकिन था। फिर भी सोवियत यूनियन ने हिम्मत नहीं हारी। 1961 में उन्होंने अपना पहला मिशन लॉन्च किया, वेनेरा 1। ये एक बहादुर कोशिश थी, लेकिन बदकिस्मती से ज़मीन से राब्ता खो गया और मिशन नाकाम हो गया। उसके बाद वेनेरा 2 और 3 आए, लेकिन वो भी कामयाब न हो सके। ये मुसलसल नाकामियां किसी भी प्रोग्राम को ख़त्म कर सकती थीं। लेकिन यहाँ कहानी बदलती है। सोवियत इंजीनियर्स ने हर नाकामी से सीखा। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, अपने डिज़ाइंस को मजबूत किया और एक नई उम्मीद के साथ अगला कदम उठाया। 1967 में वेनेरा 4 ने तारीख रकम की। ये पहला मिशन था जिसने ज़ोहरा के माहौल के बारे में दुरुस्त मालूमात भेजें। उसने बताया कि ज़ोहरा का माहौल ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है और वहाँ का दबाव और दर्जे हरारत इंसान के तसव्वुर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। सवाल ये था, क्या कोई मशीन ज़ोहरा की सतह पर उतरकर जिंदा रह सकती है? 1970 में जवाब मिला, वेनेरा 7। ये वो मिशन था जिसने तारीख बदल दी। ये पहला इंसान का बनाया हुआ आला था जो किसी दूसरे सैयारे की सतह पर कामयाबी से उतरा और वहां से डाटा भेजा। अगरचे ये सिर्फ चंद मिनट ही जिंदा रह सका, लेकिन यही चंद मिनट साइंस के लिए अनमोल थे। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसके बाद सोवियत यूनियन ने रफ्तार तेज कर दी। वेनेरा 8, 9 और 10 ने मजीद कामयाबियां हासिल की। खास तौर पर वेनेरा 9 ने पहली बार ज़ोहरा की सतह की तस्वीर भेजें। तसव्वुर करो, एक ऐसा मंजर जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। पथरीली ज़मीन, हर तरफ धुंध और एक अजीब सुनसान दुनिया। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये इंसान की जीत का सबूत थीं। लेकिन कहानी में मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। कुछ मिशंस में अजीबोगरीब मसाइल पेश आए। वेनेरा 11 और 12 के कैमरे के लेंस कैप ही नहीं खुले, यानी वो तस्वीर लेने से पहले ही नाकाम हो गए। एक मिशन में तो ऐसा भी हुआ कि प्रोब ने गलती से अपने ही लेंस कैप को तज्जिया करना शुरू कर दिया, यानी वो ज़ोहरा की ज़मीन के बजाय अपनी ही चीज़ को मुतालिया कर रहा था। ये सब सुनने में मज़ाहिया लगता है, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई पेचीदा मिशंस थे, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को नाकाम बना सकती थी। फिर आए वेनेरा 13 और 14, और यहाँ सोवियत यूनियन ने अपनी महारत का कमाल दिखाया। उन मिशंस ने न सिर्फ आलीज़ मयार की तस्वीर भेजें, बल्कि ज़ोहरा की सतह की आवाज़ें भी रिकॉर्ड कीं। जी हाँ, एक ऐसे सैयारे की आवाज़ जहाँ इंसान कभी जा भी नहीं सकता। ये आवाज़ें आज भी साइंस की तारीख का एक हैरत अंगेज़ हिस्सा हैं। आप
आखिरी मरहले में सोवियत यूनियन ने एक और बड़ा कदम उठाया। वेनेरा 15 और 16 को मदार में भेजा गया, जहां उन्होंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी सार का इस्तेमाल करते हुए ज़ोहरा की सतह का नक्शा बनाया। चूंकि ज़ोहरा के घने बादल आम कैमरों को कुछ नहीं देखने देते, इसलिए रेडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। उसके ज़रिए साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ज़ोहरा की सतह पर बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, कुछ तो 8 किलोमीटर तक बुलंद हैं। इसके अलावा ज़मीन की तरह दरारें और वादियों जैसी साख्तें भी पाई गईं। ये सब मालूमात इस वक्त मुमकिन हुई जब इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। वेनेरा प्रोग्राम सिर्फ एक साइंसी मुहिम नहीं था, ये एक सबक था। ये हमें सिखाता है कि नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज़ है, हकीकत नहीं। ज़ोहरा जैसा ख़तरनाक सैयारा, जहां मशीनें भी चंद मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकतीं, वहां भी इंसान ने अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ दिया। आज जब हम खला की मज़ीद गहराइयों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये मिशंस हमें याद दिलाते हैं कि हम कहां से शुरू हुए थे। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नाकामी कामयाबी का हिस्सा होती है। अगर वेनेरा 1, 2 और 3 नाकाम ना होते, तो शायद वेनेरा 7 कभी कामयाब ना होता। और अगर इंसान ने ख़तरा मोल न लिया होता, तो आज हम ज़ोहरा के बारे में इतना कुछ न जानते। आखिर में एक सवाल, अगर इंसान ने जहन्नम जैसे सैयारे तक पहुंचने की हिम्मत कर ली है, तो क्या वाकई कोई चीज़ नामुमकिन रह